ऋषभ पंत इस वक्त खतरे से बाहर हैं। उनके पैर में हालांकि फ्रैक्चर है, लिगामेंट फ्रैक्चर उनको बताया जा रहा है और उनके घुटने और टखने में चोट बताए जा रहे हैं। ऋषभ पंत की पीठ में भी चोट है, जख्म है, जो कि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी क्योंकि उनकी पीठ काफी ज्यादा छिल गई थी और बर्निंग भी, जली भी है। तो कुल मिलाकर ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट यह है कि खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। सुबह सुबह कई एक्टर्स भी उनको मिलने के लिए पहुंचे, लोगों से भी मिल रहे हैं, तो खतरे से पूरी तरह से बाहर बताए जा रहे हैं। हेड इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, हालांकि जो मसला हो सकता है जिससे अभी समय लग सकता है उनको खेलने में, वो है उनके पैर का फ्रैक्चर। तो इसको रिकवर करने में उनको टाइम लगेगा, यानी कि खेल के मैदान से अभी ऋषभ पंत कुछ समय तो दूर हैं। ऋषभ पंत को कहां कहां पर चोटें आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उनको हेड इंजरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं क्योंकि एमआरआई उनका हो गया है, स्कैन उनके हुए हैं। उनकी पीठ में चोट है, पीठ पूरी तरह से उनकी छिली हुई है, उनके घुटने में चोट है और इसके अलावा उनके पैर में चोट है, चूंकि फ्रैक्चर भी उनके पैर में है और टखने में भी उनके चोट है। ऋषभ पंत के पूरे बॉडी में अलग अलग जगहों पर चोट लगी हुई है और किस किस जगहों पर थोड़ा सा ज्यादा गंभीर जख्म है वो हम आपको बता रहे हैं। हेड इंजरी है लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन पीठ, घुटना, पैर और टखने में ऋषभ पंत को चोट है। लेकिन राहत की बात है कि ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो यही कह रहा है कि ऋषभ पंत अभी खतरे से बाहर हैं और ऋषभ पंत को अगर जरूरत पड़ी तो संभवतः देहरादून से शिफ्ट भी किया जा सकता है, उनका एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। ये डीडीसीए का कहना है कि हम जाएंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, पूछेंगे कि ट्रीटमेंट किस तरह का चल रहा है, रिकवर कब तक हो जाएंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, इंजरीज तो काफी सारी हैं, लेकिन हाँ, लिगामेंट फ्रैक्चर है, संभवतः इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा उनको रिकवर करने में, लेकिन जान बच गए, बहुत बड़ी बात। सही बात है राजीव। और कल रात को जब ये खबर आई कि उनका जो ब्रेन और स्पाइन का एमआरआई स्कैन बिल्कुल ठीक है, आई थिंक वो सबसे बड़ी राहत की बात थी। अब रही बात जो अभी ट्रॉमा है, क्योंकि अभी आपको ताजा ताजा एक्सीडेंट हुआ है, अभी तो वो ट्रॉमा में होंगे तो इसमें वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि अभी वो देहरादून में ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद बीसीसीआई ने ये तय किया है कि जो उनकी स्पोर्ट्स इंजरीज है, यानी कि जो नी का लिगामेंट टियर है या फिर उनके टो में या एंकल में या रिस्ट में जो जो चोट है, वो बीसीसीआई की मेडिकल टीम उसको असेस करेगी। तो ये ऑलरेडी देहरादून मैक्स हॉस्पिटल को ये बता दिया गया है कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब सर्जरीज की बात आएगी या लिगामेंट, नी का लिगामेंट हमने वेट करना है या सर्जरी कराना है, वो बीसीसीआई की मेडिकल टीम असेस करेगी। तो आप देखेंगे आइंदा आने वाले 2-3 दिन में, अभी वो देहरादून में है, द मोमेंट ही इज इन अ पोजीशन कि जहां पर उनको लगता है कि उनकी सिचुएशन बेहतर है, उनको फिर मुंबई लेकर जाया जाएगा। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सब इलाज जो है बाहर हो, विदेश में हो। इंग्लैंड में बीसीसीआई हमेशा अपने खिलाड़ियों को भेजना प्रेफर करता है, खिलाड़ी भी वहां पर प्रेफर करते हैं। तो ये सारा मुझे लगता है कि बाद में होगा। लेकिन फिलहाल जैसे आपने कहा, जो ब्रेन स्कैन और स्पाइन, ये दो जो स्कैन सही आए हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़े क्लिंचर्स है। बाय द वे, अभी क्योंकि उनको कल रात को स्वेलिंग बहुत थी, जहां उनको चोट लगी है, काफी स्वेलिंग हो गई थी, दर्द बहुत ज्यादा था, तो बाकी जो एमआरआई स्कैन थे अभी हुए नहीं है। लेकिन ये है कि जितना एडवांस्ड आप एमआरआई स्कैन करते रहेंगे, उतना आपको जो उनको स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज इन द सेंस जो लिगामेंट टियर की मैं बात कर रहा हूं, या एंकल है या टो है या रिस्ट है, उसका उतनी तफसील आपको मिलेगी। लेकिन ये सही आपने बताया कि आने वाले वक्त में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी वो ही इज इन अ पोजीशन, उनको मुंबई बीसीसीआई की मेडिकल टीम असेस करेगी। उसके बाद हो सकता है उनको विदेश भेजा जाए। विक्रांत, मैं लौटता हूं आपके पास। जो खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, उनका इलाज करते हैं, जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है, वो क्या कुछ कह रहे हैं ऋषभ पंत की स्थिति को लेकर, आपको सुनाते हैं एक बार। जो हमने सुना है कि वो अपने खुद विंडशील्ड तोड़ के बाहर निकले हैं, तो खुद विंडशील्ड तोड़ के बाहर निकले हैं, इसका मतलब कोई सीरियस फ्रैक्चर तो उनकी नहीं है। जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि ही हैज ट्विस्टेड हिज एंकल एंड रिस्ट। तो एंकल एंड रिस्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं है, केवल ट्विस्टिंग इंजरीज हैं। तो दे मस्ट टेक अराउंड 3 to 6 वीक्स टू हील। कंप्लीट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आने में कोई भी ट्विस्ट में नॉर्मली 6 से 12 हफ्ते लगते हैं, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंजरी, द ग्रेड ऑफ द इंजरी। बट द मोस्ट सीरियस इंजरी जो उनके जो अपडेट में आई है, ही हैज लिगामेंट इंजरी इन द नी। उसके बारे में पर्टिकुलरली अभी हमारी रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, बट कौन सा लिगामेंट है, किस ग्रेड का लिगामेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ इट्स समवेयर ग्रेड 1, ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरीज, तो वो 3 से 6 हफ्ते लेती है ठीक होने में। बट अगर वो ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरी है, जैसे कोई ACL ग्रेड 3 या PCL ग्रेड 3, तो दैट यूजली इज एन ऑपरेटिव इंजरी
एंड दैट टेक्स अराउंड 6 to 12 वीक्स टू हील। बट ऐसी सब इंजरीज में जितना हम देखते हैं कि एंकल इंजरीज है, एंकल ट्विस्ट है, रिस्ट का ट्विस्ट है, इंजरी है, एंड लिगामेंट इंजरी इन द नी, तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इनको कम से कम 3 से 6 महीने दोबारा उस एक्टिविटी में आने में लगेंगे, बिकॉज ही इज़ अ विकेट कीपर। विकेट कीपर में स्क्वैट करना पड़ता है, उनको बैठना, नीचे बैठना पड़ता है, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉल इन द नी, काफ़ी नी पे काफ़ी जोर आता है। विक्रांत, ऋषभ पंत पहले से ही मेरे ख्याल से उनको नी इंजरी थी, इस वजह से वो श्रीलंका के टूर के लिए गए भी नहीं, उनको सिलेक्ट भी नहीं किया गया, और अब तो बहुत ज्यादा छोटे। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर अलग अलग ग्रेड का ये जो लिगामेंट टियर है भी तो ये रिकवर कर जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, यही बात है ना कि 24 घंटे पहले जो हम बात कर रहे थे वहां पर हम ये कह रहे थे कि जान का खतरा नहीं है। अब कम से कम हम ये कह पा रहे हैं कि चलो यार वहां से वो निकले, और अब जो इंजरीज हैं उनकी बात बाद में होगी। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी मूवमेंट है 24 घंटे के अंदर। लेकिन जहां तक इंजरीज की बात है, राजीव, द मोमेंट एक्सीडेंट होता है तो हमारा ध्यान चले जाता है कि यार 2 महीने में ये हो सकता है, 3 महीने में ये हो सकता है, बट आप ये भूल रहे हैं कि ये टॉप क्लास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, और उस नी पर उनके ऑलरेडी दिक्कत थी। उनको 15 दिन का ब्लॉक ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया गया था, उसी पर लिगामेंट टियर है। अब वो ग्रेड 2 मैंने सुना है, अब वो ग्रेड 2 है या उसके आगे है मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट जब एमआरआईज होंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेट के मैदान में तो कम से कम मेरा मानना है 6 महीने बड़ा मुश्किल है, 6 महीने बहुत मुश्किल। विक्रांत, मेरे को याद है पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिन शाह अफरीदी का जब उनके पैर में दिक्कत आई थी तो खुद के पैसे पर पूरा इलाज उन्होंने करवाया था। लेकिन क्या बीसीसीआई पूरी तरह से खड़ी रहती है जब उनके किसी प्लेयर को इंजरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल से ही बीसीसीआई की ऑपरेशंस टीम ने चार्ज ले लिया है एक तरह से। दे आर इन टच विद, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना बीसीसीआई के। आप देखिए, ये तो चलो एक्सीडेंट वाली बात है, कभी आपको जो इंजरीज भी होती हैं, जैसे रविंद्र जडेजा को हुई या बुमराह को हुई या किसी को भी होती है, तो वो सारा खर्चा बीसीसीआई उठाता है। इनफैक्ट मैं नी की बात कर रहा था, आप देखिए नी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं, और शायद इनको भी मुझे लगता है कि जब जैसे ही ये पोजीशन में, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, होंगे ट्रैवल करने के, इनको इंग्लैंड भी भेजा जाएगा। इनको जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम बॉम्बे बैठती है वो असेस कर रही है, उनके एमआरआईज जब लेटेस्ट आएंगे वो असेस किया जाएगा। पता नहीं वहां से देहरादून से मुंबई लेकर जाते हैं या फिर मुंबई से इंग्लैंड लेकर जाते हैं। इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, बिकॉज इनका इलाज बाहर ही होगा, वहीं जाकर एडवांस जो इलाज है वो उसी से ही एडवांस इलाज के लिए आप कह रहे हैं कि बाहर भेजा जा सकता है।